जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से उनका प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, आज की क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिएगा, आप लोग का जैसे बना तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप लोग का सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। कहता है कि लोहा जिस प्रकार Fe से संबंधित है उसी प्रकार से चांदी किससे संबंधित होगा। अब देखिएगा कि जो लोहा होता है, ठीक है, आयरन, तो लोहा का जो संकेत होता है, ठीक है, वो क्या होता है, Fe होता है। ठीक, क्या होता है, Fe होता है। उसी प्रकार से जो चांदी होता है, ठीक है, चांदी, ठीक है, चांदी अर्थात सिल्वर, तो सिल्वर का जो सिंबल होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, Ag होता है। इसीलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा Ag। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। कहता है जिस प्रकार 27 16 से संबंधित है उसी प्रकार से 125 किससे संबंधित होगा। ठीक है, अब देखिएगा लॉजिक क्या है यहाँ पे। कहता है कि जो 27 है, 27 किससे संबंधित है, तो 16 से संबंधित है। लॉजिक क्या है, दिमाग लगाइएगा। तो यह जो 27 है, क्या इस 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। यह जो 16 है, क्या इस 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो जो दोनों बेस है उसमें कितने का डिफरेंट है, तो 1 का डिफरेंट, मतलब 1 प्लस हो रहा है और पावर में क्या हो रहा है, तो 1 माइनस हो रहा है। मतलब ये 3 से 4 हो रहा है, पावर कितना, 3 से 2 हो रहा है। ठीक है, बेस 1 प्लस हो रहा है, पावर में क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे कितना है, 125 है। तो 125 किसका क्यूब है, तो 5 का क्यूब है। अगर यह 5 का क्यूब है तो बेस में क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा तो 5 कितना हो जाएगा, 6। अब पावर क्या होगा, 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, अर्थात 6 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना होता है, 36। अर्थात यहाँ जो संख्या आएगा कौन सा आएगा, 36 आएगा, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि यदि प्रलय को 81 23 लिखा जाता है और रैम को, ठीक है, RHYME को 49 367 लिखा जाता है तो मेल को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान देखिएगा। देखिए कहता है क्या कि MALE है। तो सबसे पहले खोजिए क्या कि इन दोनों में कहीं पे M आपको मिल रहा है, जी यहाँ पे आपको M मिल रहा है। तो इधर से M कितने नंबर पे है, तो 4 नंबर पे। इसे देखिए 4 नंबर पे कौन है, तो 6 है। अर्थात M का कोड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो M का कोड 6 हो गया। ठीक है, अब देखिए कि A है यहाँ पे सेकेंड, A कहाँ पे है, देखिए A यहाँ पे है। तो ये देखिए इधर से कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे। तो इधर से 3 पे कौन है, 2 है। तो 6 के बाद A का कोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखिएगा तो 62 किस में है, तो ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन डी में भी है। तो बी और सी तो यहाँ से खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या है, एल। ठीक है, एल किस में है, देखिए पहले वाले में कितने नंबर पे, देखिए एल 2 नंबर में। यहाँ पे 2 पे क्या है, 1 है। तो कितना जाएगा, 1, जो कि आपको देखिए आप ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 1, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। डी भी क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे कौन बचा है, एक ई बचा है। ई क्या है, सबसे लास्ट में, यहाँ से लास्ट में क्या है, 7 है। तो क्या आ जाएगा, 7। तो देखिए 62 17 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन से भी छांटने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग चीज़ों को सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग पूरा करते हैं। यही चीज़ को एग्जाम में करने के लिए हम जहाँ तक मेरा ऑप्शन छाट रहा है छाटेंगे, बाकी उसके बाद मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त है। कहता है यहाँ पे कौन सी संख्या है कि आपको ये चीज ज्ञात करनी है। अब देखिएगा कि यहाँ पे लॉजिक क्या है, समझिएगा। लॉजिक क्या देखिएगा, तो इन सभी संख्याओं का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। इन सभी जो संख्या है, इन सभी संख्याओं का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इन सभी संख्याओं को पहले आपस में जोड़ लीजिए। क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। देखिए तो अगर आप इन सभी को जोड़िएगा तो 1 3 कितना हो गया, 4 3 कितना हो गया, 7। तो इन सभी का जोड़ कितना होता है, 7। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो देखिए नीचे में सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है, 49 लिखा हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार से इसको भी जोड़िए, 4 और 3 कितना होगा, 7 और 1 कितना हो गया, 8
और 8 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 64 होता है ना। तो देखिए आपका नीचे में क्या लिखा हुआ है, 64 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ जो संख्या होगा उसके बाद 4 और 2 कितना हो गया 6, तो इसमें कितना जोड़ेंगे तो उसका स्क्वायर करके 169 होगा। तो सबसे पहली बात आपको ये दिमाग लगाना कि 169 स्क्वायर किसका है, तो भाई यह 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है। अर्थात इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 13। और ये दोनों आपको कितना दे रहा है, ये दोनों आपको दे रहा है 6, 4 दो कितना दे रहा है, 6 दे रहा है। तो 13 में से 6 घटाइएगा कितना बचेगा, 7। अर्थात यहाँ जो संख्या है कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तब हो जाएगा 7 4, ठीक है, 11 2 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनें। जैसे बीओ है, ईएस है, सीपी है और क्या है, डीक्यू है। अब देखिए इन सभी में सबसे डिफरेंट कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए में आइएगा। तो बी कितना पे देखिए होता है 2 पे, और ओ कितना पे होता है 15 पे। देखिए दोनों के बीच कितने का डिफरेंट है, देखिएगा तो 13 का डिफरेंट है। कितने का डिफरेंट है, 13 का है। उसी प्रकार से ई पे एस पे आइएगा, तो ई कितना 5 होता है और एस कितना होता है 19। तो दोनों के बीच कितने का डिफरेंट है, देखिए तो 14 का डिफरेंट है। ठीक है, फिर हम लोग सी पी पे आएंगे, तो सी कितना पे होता है 3, पी कितना पे तो 16। तो दोनों के बीच कितने का डिफरेंट देखिए है 13 का। अब देखिए अगर ए में भी 13 है, सी में भी 13 है, इसका मतलब डी में भी कितना होगा, 13 होगा। इसीलिए सबसे अलग कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ई एस। ठीक है, वैसे एक बचा है डी क्यू को भी जांच लीजिए। तो डी कितना होता है 4 और क्यू कितना 17। तो बताइए क्या 13 का डिफरेंट है कि नहीं, यहाँ भी है। तो सबसे अलग कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये। कहता है कि यदि नाव आर, ठीक है, नाव और नेवर को, ठीक है, XENZABYOG लिखा जाता है। नेवर से डेट को ULAXENVAK, और नाव से दिस को ULAZAVTAL कोडित किया जाता है। तो दिस और डेट का कोड क्या होगा, दिस और डेट का कोड क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले बात आपको डिस, डिस, ठीक है, डिस कहाँ पे है। तो देखिएगा डिस आपके लिए सबसे पहले देखिएगा, तो डिस यहाँ पे है। ठीक है, तो डिस जो लिखा गया है, डिस किसका लिखा गया है। अब देखिएगा यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये चीज़ है। अब देखिएगा कि इसके सिवा डिस किसी में कोड है नहीं। ठीक है, इसके सिवा डिस किसी में कोड नहीं है। तो दिस के सिवा जो बचा हुआ है, इसमें बचा क्या है, तो नाव और से। अब देखिए नाव और से, नाव देखिए मेरा एक कोड यहाँ पे है। ठीक है, तो अब इन दोनों में मिलाइए कि आपको कॉमन चीज़ें क्या मिल रही है। तो यहाँ पे जो कोड दिया हुआ है इसका, ठीक है, इसका जो कोड दिया हुआ है, और इसका जो कोड देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो इसका कोड दिया हुआ है, तो इसके कोड और इसके कोड मिलाइए कि दो कौन सी चीज़ है जो सेम सेम मिल रहा है आपको। अब यहाँ भी देखिए नाव है, यहाँ भी नाव है। तो इसका देखिए कि ZAB जो है, यहाँ पे देखिएगा कि जो ZAB है, यहाँ पे ZAB से क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इसका मतलब ये होगा कि नाव का कोड क्या होगा, ZAB। तो ZAB तो मेरा कट गया, चूँकि नाव हमसे पूछ नहीं रहा है। तो ZAB मेरा क्या हो गया, कट गया। ठीक है, ZAB मेरा क्या हो गया, कट गया। इसका मतलब जिस जिस ऑप्शन में ZAB होगा वह तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, वह तो मेरा ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि मुझे नाव तो पूछा नहीं है। देखिए ZAB इसमें भी है तो ऑप्शन ए छट गया, इसमें भी है तो ऑप्शन देखिए सी छट गया, इसमें भी है तो आपका ऑप्शन डी छट गया। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर बी। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमने आपको ऑप्शन से करने के लिए, ये तो ऑप्शन से छट गया, बट हमको, ठीक है, परफेक्ट भी करके आपको समझाना है। अब देखिए नाव मेरा खत्म हो गया, बचा क्या, से। अब देखिए से कहाँ है, नेवर से डेट। नेवर से डेट क्या लिखा गया, ULAXENVAK लिखा हुआ है। ठीक है, कोड। अब इसमें देखिएगा कि नेवर से, तो से देखिए इसमें भी है, और से क्या है, इसमें भी है। तो इसका कोड और इसका कोड दोनों में देखिए अब सेम क्या है, तो ULA देखिए सेम है। ULA इसमें भी है और ULA क्या है, इसमें भी है। ULA इसमें भी है, ULA इसमें भी है। इसका मतलब कि से का कोड क्या हो जाएगा, आपको ULA हो जाएगा। तो अब जो इसमें एक बचा, क्या बचा है, TAL बचा है। तो देखिए TAL जो हो गया आपका किसका कोड हो गया, एक दिस का हो गया।
ठीक है, किसका हो गया, दिस का हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे। आगे देखिएगा, अब मेरे पास दिस तो हो गया खत्म, अब क्या बचा है, और देखिए यहाँ से मेरा नाव खत्म है तो जेड ए भी खत्म है, तो यहाँ पे बचा क्या, एक नेबर। तो देखिए एक नेबर कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, और एक नेबर कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसके कोड में जेड ए भी खत्म है, इसके कोड से में देखिएगा तो यू एल ए खत्म है। तो अब इसमें और इसमें देखिएगा कॉमन क्या है। ठीक है, इसमें देखिएगा एक्स ई एन जो है, एक्स ई एन क्या है, कॉमन है। तो नेवर का कोड एक्स ई एन हो गया, तो और का कोड क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या बचा, और तो वाई ओ जी क्या हो जाएगा, वाई ओ जी देखिए है, तो वाई ओ जी क्या हो जाएगा देखिए, तो और का, ये किसका है, और का, और ये किसका है, तो दिस का। अब आपके पास बचा क्या, एक कौन बचा है, तो डेट। इसका भी करके दिखाना है। ठीक है, हमने ऑप्शन से तो देखिए हम लोग सेकंड में ही कर लिए, बट चीज़ों को परफेक्ट समझना भी जरूरी है। अब देखिए इसमें जो नेवर से तो खत्म हो गया, तो डेट बचा, तो डेट के लिए क्या बचा, देखिए वी ए के बचा है, तो देखिए वी ए के बचा है, तो यहाँ पे देखिए एक वी ए के बचा है, क्या ये डेट का हो गया, तो आपका परफेक्ट आंसर बी हो जाए। ठीक है, देखिए हम लोग एक देखिए हमेशा क्या करना है, एग्जाम में समय बचाना है, बट अभी चीज़ों को हमें सीखना है। ठीक है, चीज़ें को सीखना है कि एग्जाम में अगर ऐसा अगर मान लो ऑप्शन नहीं छट रहा है तो मुझे तो 100% करना पड़ेगा काम। ठीक है, बट अगर ऑप्शन से छट रहा है तो आसान बात है, वहाँ से करके निकल जाएंगे, बट अगर नहीं छट रहा है तो परफेक्ट सीखे रहेंगे तभी तो चीज़ को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है क्या, कि प्रश्न चिन्ह की जगह सही आकृति चुने। कहता है यहाँ पे कौन सी आकृति आएगा, तो हमेशा देखिएगा कि जिस जो खाली होता है ना, ठीक है, उसके ठीक अपोजिट वाले में जाके देखिएगा क्या चीज़ें हैं। ठीक है, देखिए इसमें एक हाफ लाइन है, इसमें भी एक हाफ लाइन आ जाएगा। ठीक है, अगर यह इस सेंटर से मिल रहा है, यह इस बिंदु से सेंटर मिल रहा है, यहाँ मिला देंगे। तो आप इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये तो बीच बीच गया है, लेकिन यह इस बिंदु से सेंटर से मिल गया, तो ऑप्शन ए छट जाएगा। बी का तो कोई लॉजिक नहीं है, सी का भी कोई लॉजिक नहीं है, देखिए कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है कि रघु बस स्टॉप तक जाने के लिए अपने घर से सीधे चलता है। कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और बस स्टॉप पर पहुंचा जो पूर्व दिशा में है, तो उसके घर से बस स्टॉप की दिशा ज्ञात करें। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कहता है कि ये मान लीजिए कि यहाँ पे बस स्टॉप है। ठीक है, ये क्या है कि आपका बस स्टॉप है। ठीक है, ये क्या है कि बस स्टॉप है। अगर ये बस स्टॉप है, कहता है कि यह जो बस स्टॉप है यह पूर्व की ओर है। ठीक है, तो ये पूर्व की ओर है, किधर है, पूर्व की ओर। ये मेरा क्या हो गया, पूर्व हो गया। अब कहता है क्या कि कोई व्यक्ति घर से निकलता है और एक ही बार सिर्फ बाएं मुड़ता है। अब बताइए बाएं मुड़ने के बाद वो अगर पूरब की ओर मुड़ता है, तो आपको पता होगा अगर कोई व्यक्ति बाएं मुड़ रहा है तो किस किस दिशा का बायां पूरब होता है, तो कौन सा ऐसा दिशा है जिसका बायां क्या होता है, पूरब होता है। तो उत्तर दिशा में अगर कोई व्यक्ति अगर उत्तर से वह दक्षिण की ओर आ रहा है, उत्तर से वह किधर दक्षिण की ओर आ रहा है, तो दक्षिण को जो आता है उसी का बायां क्या होता है, पूरब होता है। क्या होता है, पूरब होता है। इसका मतलब कि रघु जो है उत्तर दिशा से चलना प्रारंभ किया है। ठीक है, सीधा घर इसका मान लीजिए इसका घर हो गया। यहाँ से क्या किया है कि दक्षिण की दिशा में, मतलब उत्तर में इसका घर था यहाँ पे, और दक्षिण की दिशा में क्या किया, यहाँ पे चलना प्रारंभ किया। किस दिशा में, दक्षिण की दिशा में चल रहा है। अगर दक्षिण की दिशा में चलेगा तभी ना उसका बायां क्या होगा, पूरब। अगर दक्षिण दिशा में चल रहा है तो उसका दायां किधर हो जाएगा, आपको पश्चिम हो जाएगा। तो बायां किधर हो जाएगा, उसका पूरब हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि यह जो घर है, इस घर से यह जो बस स्टॉप है किस दिशा में है। तो सिंपल सी बात है, अगर यह घर है, यह क्या है, घर है मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका पूरब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका दक्षिण हो जाएगा। तो यह हो गया दक्षिण और यह हो गया पूरब। यह क्या हो गया,
पूरब हो गया और यह हो गया दक्षिण, और पूरब और दक्षिण के बीच में कौन पड़ रहा है, यह देखिए तो बस स्टॉप पड़ रहा है, यह बस स्टॉप पड़ रहा है। चूंकि घर से पूछ रहा है तो घर यहाँ पे है तो घर से हम दिशा लेंगे, तो घर से लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा उत्तर और नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम और ये हो जाएगा आपका पूरब हो जाएगा। ठीक है, यह पूरब हो गया, तो पूरब ये हो गया और ये क्या हो गया दक्षिण हो गया। तो पूरब और दक्षिण के बीच में है ना यह बस स्टॉप, तो क्या हो जाएगा हमारा दक्षिण और पूर्व हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या कि बीमल जो है मिक्का का पुत्र है और नीना है मिलन की पुत्री है, मिलन मिक्का की बहन है, तो बीमल की मिलन कौन है? अब कहता है कि बीमल ससुर देखिएगा, कहता है कि मिक्का का पुत्र है। मान लीजिए यह कोई मिक्का है, ठीक है एम, इसका जो पुत्र है यह कौन है, बीमल है। ठीक है, पुत्र है तो प्लस से। और कहता है कि नीना जो है मिलन की पुत्री है और मिलन जो है मिक्का की बहन है, तो मिक्का की बहन जो है कौन है, मिलन है, तो इसको हम लोग एम आई से संबंधित करेंगे। ठीक है, और कहता है क्या है कि ये कौन है, मिलन है, और मिलन की जो पुत्री है कौन है, नीना है, तो मिलन की जो पुत्री है कौन है, नीना है, तो माइनस से हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बीमल का मिलन से क्या संबंध है, तो यह जो बीमल है इसको मिलन से क्या संबंध है, तो बताइए बीमल का ये कौन है, फादर है, बीमल का कौन है, फादर है। ठीक है, ये कौन है, फादर है। अगर इसका मान लिंग नहीं भी पता है, अगर नहीं भी पता है तो या तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, या तो मान लीजिए क्या होगा, इसका तो बहन मतलब इसका या तो मम्मी होगा नहीं तो पापा होगा, लेकिन बिमल नाम लड़का का ही होता है। तो ठीक है, मिक्का जो होता है लड़का नाम का ही होता है, तो ये क्या होगा, लड़का है, लड़की की बहन है, तो ये बउआ जो है इसके कौन है, एम पापा, भी के पापा कौन है, मिक्का, और मिक्का की बहन कौन है, मिलन। तो मिलन से इस बुआ का संबंध होगा, तो इसका कौन लगेगा, बुआ लगेगी ना, दीदी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, बुआ, क्या लगेगी, बुआ लगेगी। इसीलिए आपके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बातें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है? ठीक है, देखिए यहाँ पे बुआ चूंकि ऑप्शन में है इसीलिए आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है क्या, कहता है क्या यदि p जो है माइनस को दर्शाता है, q भाग को दर्शाता है, r गुना को दर्शाता है, w प्लस को दर्शाता है, तो 48q, ठीक है 48q, q किसको दर्शाता है, तो भाग को कितना हो जाएगा 12, r किसको दर्शाता है, गुना का कितना हो जाएगा 10, p किसको दर्शाता है, माइनस को कितना हो जाएगा 8, w दर्शाता है प्लस को कितना हो जाएगा 4। तो समीकरण का मान क्या होगा, बढ़ते 36 बढ़ चुके कितना हो गया 48, गुने का 10 माइनस 8 प्लस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 गुने 4 कितना हो गया 40, माइनस 8 प्लस कितना कीजिएगा 4, तो 40 और 4 कितना हो गया 44, और माइनस कीजिएगा 8 तो कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आरेख चुनें। कहता है कि बस, इंजन और पिस्टन। ठीक है, अब देखिए कि अगर कोई बस है तो बस के ही अंदर क्या होता है, इंजन, और इंजन में क्या होता है, पिस्टन होता है। आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को पता है कि भाई बस के अंदर ही आता है इंजन, और इंजन में है ना पिस्टन होता है एक। ठीक है, इंजन में क्या होता है कि एक पिस्टन होता है, इसीलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्या कि सभी कंबल क्या है, कालीन है। कहता है कि यह जो सभी क्या है, कंबल है, तो सभी कंबल क्या है, कालीन है। ठीक है, क्या है, कालीन है, सभी कंबल। ठीक है, सॉरी हम तो उल्टा बना दिए ना, चलिए हमने क्या किए थे, उल्टा बना दिए हैं। यहाँ पे कहता है क्या कि सभी जो कंबल है, ये सभी क्या है, कंबल, सभी कंबल क्या है, कालीन है, क्या है, कालीन है, और सभी कालीन क्या है कि तौलिए हैं, सभी कालीन क्या है, तौलिए हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि सभी कंबल तौलिए हैं, तो सभी कंबल भाई ये हमारा क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, कहते हैं सभी कंबल क्या है, कालीन है, तो ये मेरा क्या है कंबल, ये मेरा क्या है कालीन, और ये मेरा क्या है तौलिया है। तो हमसे पूछा है कि सभी कंबल क्या है, तौलिया है, तो भाई ये सभी कंबल तो तौलिया है ही,
ये तो बात 100% सही है। ये तो बात क्या है, 100% सही है। अब हमसे क्या पूछा है, पूछा है कि सभी तौलियाएं कंबल है। क्या ये सभी तौलियाएं है, क्या ये छोटा वाला कंबल है? भाई नहीं है, ये वाला भाग है, ये वाला भाग है, नहीं है, इतना ही छोटा ही भाग ना भाई तो कंबल है। ये तौलिया तो पूरे भाग हैं, क्या ये भाग कंबल है? नहीं है ना, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तो केवल 1 करता है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्या कि आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। कहता है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है उसकी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाहरी गिन लीजिए, तो 1 2 3 4, 4 गिनने में तो कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है उस पर अगर एक लंब है तो कितने त्रिभुज बनेंगे, 3। तो यहाँ से भी कितने बनेंगे, 3। तो 3 3 कितने होंगे, इधर 6 होंगे। इसके बाद देखिएगा कि यह वाला एक गिनती होगा, इधर से एक यह और एक इधर से हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 3 6 4 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 12। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन बी में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा आपको कहीं मिलने वाला है नहीं। तो देखिए 1 2 3 4, ये 4 हो गया, और एक देखिए ये छोटा वाला 5, और ये कितना हो गया 6, और एक बड़ा कितना हो गया 7। सेम चीज़ यहाँ भी 8 9, एक बड़ा वाला 10, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 11, और यहाँ से यहाँ कितना हो गया 12। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चलिएगा, अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि निम्न आकृति के लिए दर्पण छवि चुने जब दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है। कहता है कि दर्पण को यहाँ पे हम रखते हैं तो क्या होगा। देखिए, अगर इसका ऊपर भाग का पेंट है तो ये तो बात फिक्स है कि इसका ऊपर का भाग ही पेंट होगा, ऊपर का भाग पेंट होगा, और इसका हाफ भाग इस प्रकार से बन जाएगा। तो देखिए इसका ऊपर खाली है, ये दोनों तो नीचे आ गए, पॉसिबल ही नहीं है। तो ऑप्शन बी, जो कि आपके ऑप्शन बी में ही है, इसीलिए बी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको देखिए, ऑप्शन हमेशा हम बताते हैं कि अगर आपके पास मिरर का कोई क्वेश्चन है तो उसको आप मिरर बनाने का तो प्रयास ही मत कीजिए, उसको ऑप्शन सही छाड़ने का प्रयास, कुछ ना गलती करेगा। बस थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, जो मिरर के नज़दीक होता है वो सबसे पहले बनता है। अगर सबसे पहले अगर पेंट हुआ है तो ये तो फिक्स बात है कि इधर ही सबसे ऊपर में ही यहाँ पे पेंट वाला बनेगा, नीचे तो कभी आएगा नहीं, दोनों नीचे तो आएगा नहीं। ठीक है, ये बात तो गलत सरासरी है। ठीक है, ये बात इस प्रकार से हो जाएगा। तो ऊपर दोनों है, तो ऊपर में भी सबसे पहले कौन आना चाहिए, पेंट वाला, तभी खाली वाला भाग। तो इसमें क्या होगा, ऊपर देखिए खाली वाला भाग दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 खत्म, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न कहता है क्या कि यदि जनवरी 2003 को बुधवार है तो 26 फरवरी 2005 को हफ्ते का कौन सा दिन होगा। अब देखिए, अगर ऐसा प्रश्न है तो हमेशा क्या कीजिए, आप डेट को देखते हुए साल पे जाइएगा। इसका मतलब हम बोलेंगे क्या कि जो 29 जनवरी है, तो 29 जनवरी 2003 से लेकर के, ठीक है, 29 जनवरी हम 2005 पे चला जाएंगे। कहाँ पे चला जाएंगे, 5 पे। हम लोग पहले सेम डेट पे चला जाएंगे, किस वर्ष में, तो जिस वर्ष में हमें पूछा है। लास्ट कौन वर्ष में, 2005। तो सेम वर्ष तो हम क्या करेंगे, सेम डेट में उस वर्ष तक पहले हम लोग पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद देखिए हम लोग कितना वर्ष तर पे हैं, तो पहले बात कहाँ शुरू कर रहे हैं, 3। तो जो 2003 हम लोग पूरे पास किए हैं, और कितना पास किए हैं, 2004। आपको पता है कि अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें जो विषम संख्याओं का होते हैं दिन, विषम संख्या कितना होता है, 1 होता है। और कोई अगर लीप वर्ष, चूंकि 2004 क्या है, लीप वर्ष, उसमें विषम संख्या का दिन कितना होता है, 2 होता है। तो टोटल हमारा जो है अभी 2003 से 2004 तक में जो है हमारे विषम दिन कितना हो गए, 3 हो गए। कितना हो गए, 3 हो गए। और हम लोग 2005 में भी फर्स्ट महीना जनवरी में घुसे ही हैं। ठीक है, और जनवरी में हम लोग 29 तक तय कर लिए हैं। तो जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का। तो शेष मेरे पास कितना दिन बचा है, 2 दिन बचा है। तो 3 दिन यह हो गया, ठीक है, और 2 दिन जनवरी वाला बचा है। और फरवरी में कितने दिन है मेरे पास, 26 दिन है। या तो आप 26 जोड़ लो, नहीं तो आप इसमें 7 से भाग कर लो, अभी भी तो अभी भी कर सकते हो। तो अगर 26 में अगर आप 7 से भाग करोगे तो 7 कितना हो जाएगा, आपको 21 हो जाएगा। तो 6 में ये कितना आपका रिमाइंडर कितना बचा है, 5। तो आपको यहाँ पे 5 ऐड करना पड़ेगा। नहीं तो आप चाहो तो 26 का 26 भी ऐड करके फिर 7 से डिवाइड तो करना ही पड़ेगा। तो 5 2 कितना हो गया, 7। तो 7 आपका क्या हो गया, खत्म।
7 क्यों खत्म हो गया, क्योंकि फिर 7 से डिवाइड कर हमको चाहिए क्या, शेषफल। तो 5 जो हमको 7 देगा, 7 हो गया, तो हमारे पास शेषफल क्या बच गया, तो 3 बचा। इसका मतलब कि बुधवार में 3 जोड़िए तो कितना होगा, बुध के बाद बृहस्पति, शुक्र और शनिवार। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सैटरडे। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या, कहता है कि एक्स जो है वाई से 5 साल बड़ा है। एक्स और वाई की वर्तमान आयु का जोड़ 33 साल है, तो वाई की उम्र 7 साल बाद क्या होगा। देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। कहता है कि एक्स जो है वाई से 5 साल बड़ा है। अगर मान लीजिए कि जो वाई है, वाई का वर्तमान उम्र मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है, या मान लीजिए हम ए मान लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए कोई वाई है, वाई का वर्तमान उम्र क्या है, ए है। तो एक्स का जो वर्तमान उम्र क्या हो जाएगा, तो वाई से कहता है कि 5 साल बड़ा है, तो मतलब ए प्लस कितना हो जाएगा 5। ये दोनों का क्या हो गया, वर्तमान उम्र हो गया। और हमसे बोल रहा है कि दोनों का जो वर्तमान उम्र है उसका योग कितना है, 33 है। मतलब कि ए प्लस जो 5 है यह कितना है भाई, तो 33 वर्ष है। कितना वर्ष है, 33 वर्ष है। तो कितना हो जाएगा 2a, 33 में से क्या होगा 5 घट जाएगा, 33 में से 5 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 13 है। तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो कटेगा 2 से कितना बार में, 14 बार। तो ये कितना आ गया आपका 14 वर्ष। और ये किसका उम्र है, तो वाई का उम्र है। तो हमसे पूछा है कि वाई की उम्र के 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न ये भी है। कहता है कि एक ही पासे की 2 अवस्थाएं दी गई है, यदि 6 तल पर हो तो शीर्ष पे कौन सी संख्या होगी। मतलब कि 6 के विपरीत कौन होगा। अगर जिसका विपरीत पूछा है, देखिएगा उसमें वो कॉमन भी है, नहीं है। तो कॉमन कोई उसके सिवा कोई 2 कॉमन है, नहीं। तो एक कॉमन है, सिर्फ कौन है 5, और यहाँ भी कौन है 5। तो जो कॉमन है वहाँ से आप लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, चलो तो हम यहाँ से क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज। तो पहले हम इस 5 से पासे के 1 में और सेकेंड में बाद में चलेंगे। तो 1 में चले तो 5 के बाद क्या आ गया 2, तो हम लोग लिखेंगे 5 के बाद 2। फिर 2 के बाद क्या आ गया 4, तो 2 के बाद हम लोग लिखेंगे 4। ठीक है। फिर 5 में इसमें भी कॉमन है, 5 के बाद क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा, देखिएगा 1। और फिर 1 के बाद क्या आ जाएगा 6। तो हमसे पूछा है कि 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत कितना हो गया 4, और 4 का विपरीत कितना हो गया 6। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।